हेलो एवरीवन, क्लास 9 एक्सरसाइज 2.2 के अब हम लोग सवाल नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन 3 है वेरीफाई वेदर द फ्लोइंग आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। कि आप लोगों के लिए ये सपोज करिए आपका क्वेश्चन दे रखा है, यहां तक एक पॉलिनोमियल है और यहां पर आप देखिए x की वैल्यू दे दी है -1/3। मतलब हुआ कि यदि मैं इस x की वैल्यू को यहां पे पुट कर दूंगा तो क्या ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब जीरोस कैसे निकालते हैं पहले आप एक सवाल के माध्यम से समझने की कोशिश करिएगा। ये है x + 2 = 0। अब x की यहां क्या वैल्यू रखी जाए कि ये पूरा जो पॉलिनोमियल है जीरो हो जाए। भाई अगर +2 है तो आप -2 कर दीजिए ना, तो क्या होगा, प्लस माइनस करके जीरो हो गया, बराबर जीरो हो गया ना वेरीफाई। तो ये है वेरिफिकेशन का तरीका कि यहां पर हमें x की वैल्यू क्या रखी जाए कि जीरो आ जाए। ठीक है, अब ये इसने कुछ वैल्यूज दे रखी हैं तो ये हमें इनमें पुट करके देखना है। अगर जीरो आ जाएगा तो वो उसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखिए ये है आपका 3x + 2 = 0। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू क्या रखोगे, जीरो आ जाए। अब ये नहीं कि आप जीरो रख दोगे, यहाँ पे जीरो रख के देखिएगा, जीरो रखने से जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ जीरो रखोगे तो जीरो हो जाएगा, लेकिन 2 तो फिर भी बच जाएगा ना। तो कहने का जो तात्पर्य है वो ये है कि आपको x की केवल यहाँ पे एक ही वैल्यू होगी ऐसी जो इसको जीरो लेके आएगी। अब वो वैल्यू आपको समझनी है। अब वो वैल्यू कोई भी रैशनल और कोई भी इर्रेशनल नंबर हो सकता है। अब क्या हो सकता है देखिएगा, 3 को मैं ऐसा करता हूं अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, क्या आ जाएगा जीरो? जी बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आप देखिएगा 3 2 6 ऐसे करके वैल्यू नहीं आता। अब देखिएगा एक तरीका और है हमारे पास, हम क्या कर सकते हैं कि इस 2 को पहले इधर भेज सकते हैं, तो ये बेटा -2 हो जाएगा, और फिर इस 3 को कहां भेज देंगे, इसके नीचे -2/3, यानी कि x की वैल्यू -2/3 अगर मैं यहां रख दूंगा तो ये पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी। यही निकालना है। यकीन नहीं आ होगा आपको, देखो मैं आपको चेक करके दिखाता हूं। 3 × x की वैल्यू रखो -2/3, ठीक है बेटा, +2। अब देखना है जीरो आएगा नहीं। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, -2 + 2 तो बेटा जीरो होते हैं, 0 = 0। बताओ समझ में आया या नहीं आया? आया होगा। तो इसी तरीके से हम लोगों को ये सवाल करते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 तो बिल्कुल आसान है, इस तरीके से करना है, आपको जीरोस निकालना है, लेकिन चलो उसकी बात बाद में करेंगे। पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। पहला पार्ट देखिएगा, दिया हुआ है px = कि पॉलिनोमियल जो है वो x के रूप में है, ये है आपका x का फॉर्म, और ये यहां पे जब कोमा लग जाएगा, जब ये कोमा लग गया तो मतलब है कि आप सवाल यहां पे आपका खत्म हो गया पॉलिनोमियल, और x की वैल्यू आपको पुट करनी है -1/3। अब -1/3 रखेंगे तो ये वैल्यू देखेंगे जीरो आएगा या नहीं। ठीक है, तो आप यहां पे एक लाइन लिखना करना, पुटिंग x = x की वैल्यू रखनी है बेटा -1/3 इन द पॉलिनोमियल। चाहो तो आप लिखो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। चाहो क्या लिख सकते हैं, इन px में हमने जो है x की वैल्यू को 1/3 रखना है। देखिए अब px आपका क्या बन जाएगा बेटा, px जो था वो पहले ये था। चलो ऐसा करते हैं, आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। चलो x की वैल्यू क्या रखनी है बेटा, -1/3। ये पॉलिनोमियल हुआ, x की वैल्यू है 1/3 माइनस में। अब यहां पे देखिएगा आप लोग, ये तो आप लिख ही सकते हैं, तो हमें ये वैल्यू चेक करनी है कि जीरो है या नहीं। तो 3 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई लगाएंगे, x की वैल्यू है -1/3, 1/3 आ जाएगा, +1 सेम रहेगा। अब आप देखिए इनटू में है ना बेटा, हमने आपको बताया इनटू हो तो ये आपस में कैंसिल हो सकते हैं। -1 +1 ये भी देखो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +1 -1 आपस में कैंसिल हो गया, बचा जीरो। तो अगर जीरो आ गया तो ये इसका जीरो है, तो आप लिख देना यस। क्या लिख देना बेटा, यस। x = -1/3 is a zero of the given polynomial। ठीक है, कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे पहले नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको करके दिखाता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका सेकंड पार्ट करेंगे।
देखिएगा ये सब सेम रहेगा, ठीक है बेटा, ये सब चीजें सेम रहेंगी, कुछ चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। देखते हैं क्या क्या बदलता है। पी एक्स का जो इस बार फॉर्म है वो है बेटा, अगर आपको नहीं दिखा तो बुक में देख लीजिएगा, पी एक्स इक्वल टू है 5x माइनस पाई। यहां पे देखिएगा 5x माइनस पाई। पाई की वैल्यू यहां पे हमें नहीं रखना क्योंकि पाई की वैल्यू नहीं दी है, ठीक है। अब वो चाहे 3.14 है या 22/7 है, वो आप छोड़ दीजिएगा। पहले आप लोगों को क्या करना होगा, x की वैल्यू दी होगी ऑलरेडी, ये रखना है आपको 4/5। तो यहां पे हमने लिख दिया 4/5। क्या इससे मतलब इसको अगर हम सोल्व करेंगे, देखिए एक मिनट के लिए, अगर मैं 5x माइनस पाई इक्वल टू 0 मानूं, अब अगर मैं यहां से इस x की वैल्यू निकालूं तो क्या आप कहेंगे कि सर 4/5 आएगी? देखते हैं कर करके। 5x यहीं पे रखते हैं, ये पाई इधर आएगा बेटा, और 5 यहां से हटेगा तो नीचे आएगा, तो क्या है बेटा, पाई अपॉन में 5 आया। क्या ये पाई अपॉन 5 है? नहीं है ना, तो ये देखना कि इसकी वैल्यू 0 नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं, चेक करके देखते हैं। तो पुटिंग x इक्वल टू 4/5 इन px में हम लोगों ने क्या करना है बेटा, 4/5 रखना है। px की जो फॉर्म है वो है 5x माइनस पाई, 5 इंटू क्या ये -1/3 रहेगा? नहीं, ये अब चेंज हो जाएगा, ये 4/5 हो जाएगा। 5 इंटू x की वैल्यू है बेटा 4/5 माइनस पाई, ये तो कट जाएगा कैंसिल, लेकिन 4 माइनस पाई क्या 0 के बराबर होगा? क्या आपको लगता है पाई की वैल्यू 4 होती है? कहीं पढ़ी है आपने? मैंने तो 22/7 देखी है, 3.14 देखी है, 4 तो नहीं देखी, ठीक है। तो शायद मेरी जो मैथ की किताब है उसमें तो ऐसा कोई वैल्यू नहीं है कि मैं पाई की वैल्यू 4 रख सकता हूं, तो ये 0 के बराबर नहीं आएगा, डज नॉट इक्वल टू 0। और जब वो 0 के बराबर नहीं आएगा, ये बेटा ऐसे लिखते हैं, पहले इक्वल टू फिर ऐसे काट देना है, तो डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 नहीं आया, तो अब यहां पे यस तो नहीं आएगा, नो आएगा, नो नहीं। x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट a 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बस ये आपको करना है इन सभी सवालों में, इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी चलो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसका थर्ड पार्ट करके दिखाता हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिएगा, px ही है, अभी देखो सारे px है, py के फॉर्म में तो कोई है नहीं, तो px अब देखिए क्या क्या हटेगा यहां से, ये सब हटेगा। अब ये नहीं पता कि बराबर आएगा या नहीं आएगा, आ भी सकता है, पता नहीं। 4/5 यहां से कैंसिल हो जाएगा, नो यस का कुछ अभी पता नहीं, ये चेक करना पड़ेगा, या तो इस आएगा या फिर नहीं आएगा नोट के साथ। चलो देखते हैं। px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू एक बार 1 रख के देखना है बेटा, और एक बार -1 रख के देखना है, तो केस 1 बना लेंगे यहाँ पे, केस 1। चलो अब ऐसा करते हैं, इसको यहां से बढ़ाई देते हैं और आपको कोशिश करते हैं समझाने की, करना क्या है इन सवालों में, ठीक है। देखिएगा px पुटिंग करते हैं केस 1 में, केस 1 लेते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू क्या रखना बेटा, पहले प्लस का 1 रख के देखते हैं, 1 रखेंगे, देखेंगे क्या 0 आएगा या नहीं। तो हमने px इज इक्वल टू क्या रखा बेटा, x स्क्वायर माइनस 1 है, p ये हो जाएगा 1, तो ये 1 का स्क्वायर रहेगा -1। 1 का स्क्वायर क्या होता है आप बताइएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, -1 कैंसिल हुआ 0, जब 0 आ जाएगा तो x इज इक्वल टू इसका 0 बन जाएगा, ठीक है बेटा। तो लिख देंगे यस x इज इक्वल टू 1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, कर सकते हैं इस तरीके से आप लोग, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोगों को केस 2 बनाना है इसी सवाल में, इसे नोट कर लीजिए। केस 2 में क्या करेंगे, इस बार हमें क्या रखना है बेटा, -1 रखना है, तो यहां पे -1 आ जाएगा, ठीक है। समझने की कोशिश करते हैं, तो यहां भी क्या आएगा बेटा, -1 आएगा, -1 आएगा, और -1 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है बेटा, 1। अब 1 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो क्या आएगा,
भाई -1 का स्क्वायर करो या +1 का स्क्वायर करो, वो हमेशा बेटा प्लस का 1 आता है। -1 ये भी आपस में कैंसिल, 0। x इज इक्वल टू -1 इज अ 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। समझ में आप लोगों को? स्क्वायर था इसलिए दो वैल्यू ला सकते हैं, ध्यान रखना। अगर x है, जैसे देखिए यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा, तो हो सकता है इसके दोनों वैल्यू हो। यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे दोनों वैल्यू हो सकती है, लेकिन अगर कभी भी सोच करो, अगर x केवल सिंगल फॉर्म में है, जिसे हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, जिसकी पावर 1 होती है, तो उसकी वैल्यू भी केवल 1 होती है, उसकी कभी दो वैल्यू नहीं होगी। अगर यहाँ पे 2 है तो इसकी दो वैल्यू हो सकती हैं, ये जरूरी नहीं है कि जो दी है वही दोनों होंगी, लेकिन x स्क्वायर है तो उसकी दो वैल्यू होंगी। ठीक है। और नंबर तीसरी बात है, अगर यहाँ पे क्यूब होगा तो फिर इसकी तीन वैल्यूज हो सकती हैं, तीन वैल्यू होंगी, मतलब हो नहीं सकती, होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें जो है सवाल नंबर 4 आपके लिए छोड़ देते हैं, 5 भी आपके लिए छोड़ देते हैं, 6 करके दिखाते हैं। 6 को देखिए किस तरह के सोल्व करेंगे। 6 सवाल जो है आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में और टेस्ट लेवल में आपसे ये पूछा जाएगा, करने के लिए बोला जाएगा। lx प्लस m, आपको कुछ नहीं करना, देखो हमें इस x को निकालना है, px दिया है ना, तो हमें इस x की वैल्यू को पुट करना है, lm से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हम करेंगे पुटिंग। बताइए x की वैल्यू क्या दी हुई है, x इज इक्वल टू दिया होगा, देखिएगा ये है आपका x की वैल्यू -m अपॉन में l, x इज इक्वल टू -m अपॉन में l रखेंगे। इन px आप लिख सकते हैं p ब्रैकेट स्टार्ट, x की वैल्यू को हमें रखना है -m अपॉन में l इज इक्वल टू l इंटू, देखिएगा अब हमारा जो px है वो बन गया -m अपॉन में l, तो l सेम रहेगा, इंटू में है बेटा x की वैल्यू बताओ क्या है, x की वैल्यू है -m अपॉन में l, और बेटा प्लस m आपका सेम रहेगा, तो ये l तो आपस में कैंसिल हो गए। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन लगा है तो आप इन दोनों को काट सकते हैं, अगर ये नहीं लगा होता, बस ये माइनस होता, तो फिर आपस में इनको आप नहीं काट पाते, लेकिन बेटा यहाँ पे माइनस हो रही होगा, मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए ये आपस में कैंसिल हो गए हैं और माइनस आपका सेम रहेगा। अब आप देखो -m प्लस m, ये आपस में क्या हो गए, कैंसिल, 0। अगर 0 आ गया तो आप लिखेंगे यस, कोमा लगाना है, फिर लिखेंगे x इज इक्वल टू -m अपॉन में l इज अ 0 of the polynomial, of the given polynomial, of the given polynomial। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इसका 7th पार्ट करेंगे। 7th पार्ट देखिएगा, 7th पार्ट में क्या है, px इज इक्वल टू, ये है बेटा 3x स्क्वायर -1, 3x स्क्वायर -1, और वैल्यू है इसकी -1/3 एक केस में और 2/3 दूसरे केस में। मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका समझाता हूं, देखिए आप जो भी वैल्यू का 0 निकालना है, पहले उसे 0 के बराबर मान लीजिएगा, इस 1 को पहले इधर आप भेज दीजिएगा, तो ये 1 आ जाएगा आपका, ये होगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3, और जब ये बेटा स्क्वायर यहां से हटेगा ना तो इस पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है। अब आप सोल्व करेंगे ना इसे, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का कुछ नहीं, √3 सेम रहेगा, और आप देखिएगा वैल्यू है 1/√3, लेकिन बेटा ये माइनस में आ रही है और ये आ रही है बेटा प्लस में, तो अब आप समझ सकते हैं कि शायद ये वैल्यू इन दोनों से तो मैच नहीं करेगी, ठीक है बेटा। तो ये तो इसका सॉल्यूशन नहीं है, और ये तो आप आए नहीं तो ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो आपको हल्की सी हिंट मिल गई। करना कहते हैं ये, अब आप देख लीजिएगा, देखो मैं आपको -1/3 में पुटिंग करके दिखाता हूं। केस 1 में क्या करना है, पुटिंग x की वैल्यू है -1/√3, चलो रख के देखिए बेटा, p 1/√3 हो जाएगा, 3 इंटू क्या होगा, अब आपको ध्यान से सुनना है, ये ब्रैकेट स्टार्ट होगा और ये होगा आपका -1/√3 का होल स्क्वायर, और बेटा -1 है, ठीक है। अभी आप और देख लीजिएगा, ये 3 इंटू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, और ये 3 बचेगा -1, ये आपस में कैंसिल, 1 - 1 इज इक्वल टू 0, ये पॉलिनोमियल है। अब आप जरूर कहेंगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने x स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0 सोल्व करके दिखाया था कि सर √1/3 और वैल्यू आई थी सर 1/√3, एम आई राइट। तो सर ये कैसे हो गया, तो देखो ऐसा होता है एक्चुअली, ये आप ध्यान में सुन लेना,
आप कभी भी अंडर रूट जो 25 है अगर सपोज करिए उसकी वैल्यू 5 होती है, ठीक है, संभव है। अब आप देखो ध्यान से सुनिए, अब ये 25 क्या बस केवल 5 इंटू 5 करके 25 आएगा क्या? -5 इंटू -5 करके 25 नहीं आएगा। तो अगर कभी भी कोई स्क्वायर रूट से नंबर निकल जाता है तो वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, इसीलिए आपकी वैल्यू जो है ये यहाँ पे 0 आई है। इस चीज को आप ध्यान से सुन लेना, ठीक है, याद रखना है। फिर दोबारा मैं समझा रहा हूं, यदि कोई भी वैल्यू जैसे 1/√3 है, यहां से आपका 1 बाहर निकला तो ये 1 जो बाहर निकला बेटा ये प्लस का भी हो सकता था और माइनस का भी हो सकता था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। 2/√3 ये बिल्कुल करेक्ट है, ये नहीं आएगा, नहीं आएगा और नहीं आएगा, ठीक है, इसमें ऐसा नहीं होगा जी। चेक करके देखते हैं, चलो सेकंड पार्ट करते हैं इसका। 2/√3 पे 2/√3 है तो बेटा 3 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2/√3। आप सोल्व करके देखते हैं, चलो क्या कह रहे हो याद कर लो, कर लीजिए। ये होगा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, ये बेटा 3 बचेगा, -1 आपस में कैंसिल, 4 - 1 3 आएगा, नहीं आएगा बराबर किसके बेटा 0 पे। फिर वो लाइन आप लिख लोगे नो नो, तो लिख देना कि x = 2/√3 is not a zero of the polynomial of the given polynomial। लिख लेंगे ना, चलो नोट करिएगा इसको। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, इसको तो आप बस केवल 1 या 2 मिनट में सोल्व कर देंगे। कैसे देखो, आइए क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 4 सॉल्यूशन, पहला सवाल देखिए, पहले तो पढ़ते हैं सवाल क्या है। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये कह रहा है ये पॉलिनोमियल दिया है px = x + 5। अब हमें इसका जीरो निकालना है बेटा, ठीक है, मतलब ये वैल्यू जीरो कब होगी। अब आप बताइए x + 5 जीरो कब होगा, जब हम x की वैल्यू क्या मानेंगे -5। -5 करते क्या हो जाएगा 0। लेकिन आपको डायरेक्ट नहीं करना है, करके दिखाना है। तो पहले आप लिखेंगे px = हमें 0 लाना है, पहले 0 रखेंगे, फिर x + 5 ये इसकी वैल्यू यहां रखेंगे बराबर 0, ठीक है बेटा। अब ये +5 इधर जाके क्या हो जाएगा -5, तो ये आपकी वैल्यू आ गई। उम्मीद है समझ में आया होगा। इसी तरीके से आप सेकंड पार्ट करके देखें, थर्ड पार्ट हम करके दिखाएंगे। थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। थर्ड पार्ट है बेटा px = 2x + 5। हमें इसको 0 बनाना है, तो इसको 0 बनाने का तरीका है कि पहले आप इस पॉलिनोमियल को 0 अपने पास से मान लीजिए, ठीक है। px की क्या वैल्यू थी वो वापस रख दीजिएगा, px की वैल्यू थी 2x + 5 = 0, ठीक है। अब इस +5 को उधर आप भेज दीजिएगा, ये हो जाएगा -5। अब ये 2 इसके बेटा यहाँ पे रेसिप्रोकल में आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी -5.2, ये इसकी 0 निकल गई। समझ में आप लोगों को। इसी तरीके से आप ये वाला पार्ट भी कर लेंगे। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, उम्मीद है आपको समझ में जरूर आ रहा होगा। फिफ्थ पार्ट देखिएगा, फिफ्थ पार्ट है बेटा px = 3x। अब हमें देखो, अब ये तो 0 बनाना है तो यहाँ पे 0 ही रख दीजिएगा, तो x की वैल्यू 0 ही आ जाएगी। तो पहले आप लोग क्या करेंगे, px को अपने पास से क्या मानना है 0, फिर px की वैल्यू आपको दी हुई थी 3x, उसको भी क्या मान लेना है 0, x की वैल्यू इसके नीचे अभी जाएगा 0.3, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, ठीक है बेटा। तो ये इसकी वैल्यू आ गई। अब आप लोग इसके अंतिम सवाल की ओर बढ़ेंगे। सवाल नंबर, अच्छा अभी सिक्स भी है, चलो सिक्स तो आप ऐसे कर लेंगे ना बेटा। देखो ये ax है = 0, उसने बोला a की वैल्यू 0 नहीं माननी। अब a को 0 नहीं मानना है, क्योंकि यहां अगर आप 0 मानेंगे तो फिर तो x ही 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू को आप 1x मान लो, 2x मान लो, 3x मान लो, 4 5 कुछ भी मान लीजिए, इस टाइप का सवाल है। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे a, यहाँ पे कांस्टेंट माना जाएगा, ये इसके नीचे पहुंच जाएगा 0। तो a की वैल्यू भी आपको, x की वैल्यू भी आपकी क्या हो जाएगी बेटा 0 ही आएगी, ठीक है। चलो अब हम इसका 7th और अंतिम पार्ट करते हैं। ये है px = cx + d। देखो बेटा वेरिएबल p के साथ लगा होगा, ये ध्यान रखना है। हमने आपको बताया हुआ है कि a b c d जो भी होते हैं वो सब के सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन जब पॉलिनोमियल में x दे दिया तो हमें x को वेरिएबल मानना है।
अब अगर ये C है या D है तो फिर ये नॉन जीरो हो जाते हैं, तो उसने बोला भी है कि C को जीरो नहीं मानना होगा, कुछ इसकी वैल्यू रखनी होगी। तो अब आप देखो पहले इसको हम लोग जीरो के बराबर मानते हैं। पहला तरीका Px इज इक्वल टू जीरो रहेगा, फिर हम लोग इसको Cx प्लस डी रखेंगे तो जीरो रहेगा। ये वैल्यू हमें निकालना है तो पहले डी को इधर भेजना होगा, Cx इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी और x की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी अपॉन में C। ये सवाल भी आपका इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम में आपको मिलता रहेगा। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई भी एक आधा आ सकता है और इन दोनों को आप अच्छे तरीके से कर लेना। बाकी आप इन सवालों की प्रैक्टिस करो, ठीक है, बार बार करो। उम्मीद है कि आपको ये तरीका समझ में जरूर आया होगा और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू, नोट कर लीजिए इनको।